नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का 30 क्वेश्चन। पहले हम लोग 20 देखते थे, लेकिन आज हम लोग देखेंगे 30 क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा सा बढ़ा दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला है फ्रेंड्स, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले राइबोसोम क्या है जानते हैं। तो राइबोसोम होता है प्रोटीन निर्माण करने के लिए कोशिका का एक अंग। ठीक है, तो जब वो अनेक समूह में, ठीक है, अनेक राइबोसोम का समूह, जब बहुत सारे राइबोसोम आपस में मिल करके प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उस रचना को बोलते हैं क्या, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम शॉर्टकट में बोल देते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ज़्यादा प्रोटीन निर्माण करने के लिए वो आपस में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, बस और कोई इसका कारण नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पॉलीराइबोसोम का निर्माण किस समय होता है। तो वही है, प्रोटीन संश्लेषण के समय इसका निर्माण होता है। बाकी टाइम और जो राइबोसोम रहते हैं वो कोशिका में अलग अलग बिखरे रहते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतःप्रद्रवी जालिका में बिखरे रहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन निर्माण के समय वो आपस में एकजुट हो जाते हैं और पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, राइबोसोम के दो सब यूनिट के आपस में जुड़ने के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले राइबोसोम का 2 यूनिट देखते हैं। तो राइबोसोम सपोज फ्रेंड्स होता है एक 70S का। ठीक है, तो इसके 2 यूनिट होंगे, सभी के 2-2 यूनिट होंगे। ठीक है, एक 50S का और एक होता है 30S का। ठीक है, तो 50 और 30 तो 80 होता है, तो ये जुड़ने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, एक 50S का बड़ा वाला सब यूनिट और एक 30S का 30 सेडिमेंटेशन का छोटा वाला सब यूनिट मिल करके, दोनों साथ में मिल करके, ठीक है, 70S का बनाते हैं। ठीक है, और दोनों मिल करके काम करते हैं प्रोटीन निर्माण का। वैसे 80S का होता है, वो भी 2 भाग का बना होता है, एक 60S का और एक 40S का। दोनों मिलाकर तो 100 होता है, लेकिन ये 100 नहीं 80S होता है। ठीक है, तो 60S और 40S मिल करके 80S का राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, और इस रूप में प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। ये बड़ा सपोज 60S का है और ये छोटा वाला 40S का है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में एक mRNA आता है, mRNA आता है, मैसेंजर RNA, और यहीं से प्रोटीन का चेन बनते जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में, है ना, दोनों सब यूनिट को आपस में राइबोसोम के कौन जोड़ता है, मैग्नीशियम आयन जोड़ता है। ठीक है, ये एक धातु है, तो आप इसको याद रखना। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व जो कि धातु है, ठीक है, मेटल है, महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसका मेन जो आयन वो होता है, क्या बोलने से धातु होता है, वो क्या होता है, मैग्नीशियम आयन होता है। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम बीच में रहता है कॉम्प्लेक्स के रूप में, और वो क्लोरोफिल का निर्माण करता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग स्पिंडल का निर्माण करता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम निर्माण करता है स्पिंडल का। कैसे, जैसे सपोज एक कोशिका है, तो इधर एक सेंट्रोसोम पाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक सेंट्रोसोम पाया जाएगा। तो जब कोशिका विभाजन होगा, तो ये जो गुणसूत्र है बीच में, वो आधा को इधर खींचेगा एक पोल की तरफ, और आधा को ये वाला सेंट्रोसोम एक पोल की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो यही खींचने का ये जो धागा बना है जिससे खींचेगा स्पाइडरमैन की तरह, ये क्या चीज़ है, यही स्पिंडल है, इसी का निर्माण सेंट्रोसोम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर का, टमाटर का लाल रंग क्यों होता है। तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, किसके कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। कैसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक वर्णक होता है, वर्णक मैं लिख देता हूँ यहाँ। वर्णक का मतलब होता है प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड, वर्णक को प्लास्टिड बोलते हैं। तो जो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक बोलते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है।
दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, वो हरे रंग का होता है क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है जो कि टमाटर में पाया जाता है, ठीक है, तो ये कौन से कलर का होता है, एक रंग बिरंगा होता है, कई कलर का होता है, ठीक है। और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो अवर्णीय होता है, मतलब बिना कलर का होता है, ठीक है। तो टमाटर का लाल कलर क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। तो लाइकोपिन जो होता है कि एक प्रकार का कैरोटीनाइड है, वो क्या है, क्रोमोप्लास्ट ही है, ठीक है। तो इसलिए टमाटर लाल रंग का होता है। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि टमाटर जब कच्चा रहता है, ठीक है, कच्चा रहता है तो वो क्लोरोप्लास्ट रहता है, ठीक है, हरित लवक रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है जो हरे रंग का। जब टमाटर पकता है तो वो क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट हो जाता है, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट हो जाता है और लाइकोपिन बनाकर वो लाल रंग का दिखता है, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब चूँकि क्लोरोप्लास्ट में ही राइबोसोम भी होता है, 70 इस प्रकार का राइबोसोम भी मिलता है, ठीक है, इसलिए प्रोटीन का संश्लेषण भी यहीं हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 8वां नंबर का है प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में किस कोशिकांग में होता है। तो ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा मतलब सूर्य का प्रकाश जो आता है वो प्रकाश के रूप में एनर्जी है, तो उसको क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। तो ग्लूकोज क्या हो गया, अब जो प्रकाश था वो एनर्जी अब ग्लूकोज में चला गया है, मतलब रसायन एक प्रकार का ग्लूकोज केमिकल है। तो क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला जो हरित लवक है उसमें होता है ये प्रोटीन का प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और यही क्वेश्चन सेम है, इसको थोड़ा सा घुमा कर दे दिए हैं कि विकिरण ऊर्जा जो रेडिएशन है, ठीक है, जो रेडिएशन है वो भी प्रकाश ही है, एक प्रकार का सनलाइट है। तो वो रासायनिक ऊर्जा में केमिकल एनर्जी में कहाँ परिवर्तित होता है, मतलब कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल में होता है। दोनों एक ही क्वेश्चन है, घुमा कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का कि बैगनी रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो पिगमेंट जो कलर देता है, तो एंथोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, कलर होता है, जिसके कारण फूल में है ना, फूल में या बैगन में बैगनी रंग होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, रिक्तिका रस में, जिसको बोलते हैं वोक्यूल शेप बोलते हैं, ठीक है। वोक्यूल शेप मतलब क्या होता है, खाली जो जगह होता है कोशिका के अंदर जिसमें पानी भरा रहता है, तो उसी में कलर भी बिखरा रहता है, ठीक है, ये पिगमेंट बिखरा रहता है, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट है 11th नंबर का कि किस कोशिकांग को आत्महत्या या आत्मघाती की थैली बोलते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। तो लाइसोसोम होता है उसको बोला जाता है फ्रेंड्स, जो लाइसोसोम होता है उसको बोला जाता है आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। क्यों, क्योंकि कोशिका में जब लाइसोसोम रहता है तो उसके अंदर एंजाइम रहता है जो एसिडिक नेचर का रहता है, अम्लीय नेचर का रहता है, ठीक है। तो वो जब फटता है तो कोशिका पूरा नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसके कारण इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, अपने ही कोशिका को उड़ा देता है, ठीक है। 12वां नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखते हैं। सामान्यतः पुष्पों के दलों एवं रंगीन फलों में, तो जहाँ रंग का बात आया वहाँ समझ जाना, तो क्रोमोप्लास्ट है, जो टमाटर वाला हम लोग पढ़े हैं वही है, ठीक है। लाइकोपिन भी एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है। तो वर्णी लवक, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट रंगीन देने वाला लवक मतलब पिगमेंट, ठीक है, रंगीन फलों में, पुष्पों में या जहाँ भी रंग है वहाँ पौधों में पाया जाता है या फिर जंतुओं में भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्च, वसा, प्रोटीन का संचय करने वाला लवक कौन है। तो ये भी पिगमेंट ही है जो कलर देता है, लेकिन ये रंगीन नहीं रहता है, अवर्णी है, अवर्णी लिख दिया हूँ, ठीक है, अवर्णी है मतलब बिना कलर का रहता है। इसका मेन काम स्टार्च का मतलब मंड का, वसा मतलब फैट का, और प्रोटीन का उसको स्टोर करना होता है, ठीक है। तो ये जनरली पौधों के जड़ों में पाया जाता है, जैसे मूली हो गया, मूली में कार्बोहाइड्रेट रहता है, आलू हो गया ये तना में रहता है। तो उन भागों में जहाँ
प्रकाश नहीं पहुंचता वहाँ ल्यूकोप्लास्ट हम लोग पढ़े हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये तीनों प्लास्टिड हैं, तो ये भी प्लास्टिड ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकांश पौधों के भूमिगत भागों, मतलब जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, रंगहीन बिना रंग वाला, अभी पढ़े हैं अवर्णी, लवक, ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन का, वसा का मतलब लिपिड का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, स्टार्च का। ठीक है, तो ये क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है, एक प्रकार का प्लास्टिड है, लवक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां नंबर का, वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन, मतलब वसा से कार्बोहाइड्रेट बन जाना, फैट से कार्बोहाइड्रेट का बनना किस कोशिकांग के द्वारा होता है, जो प्रायः वसीय बीजों जैसे मूंगफली का बीज हो गया, तिल का बीज हो गया, है ना, और किसी का बीज जिसमें तेल, जिसे तेल निकालते हैं उसमें पाया जाता है। तो ग्लाइऑक्सीसोम एक कोशिका है जहाँ एक रचना पाया जाता है ग्लाइऑक्सीसोम, वहाँ वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। ये कह सकते हैं कि घी को सीधा सीधा घी को कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलते हैं। ठीक है, ग्लाइऑक्सीसोम याद रखना, ग्लाई जुड़ गया मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाने वाला चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की उपस्थिति में कुछ हरे पौधे ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, या किस कोशिकांग के द्वारा होता है। तो जनरली एक पेड़ होता है, मैं पेड़ बना देता हूँ, तो ये क्या करता है, पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है अंदर और प्रोसेस के बाद ये O2 को छोड़ देता है, जिसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ उल्टा होता है कुछ पौधों में, कुछ पौधे में क्या होता है कि ये जो पौधा है, ठीक है, ये हमारी तरह O2 लेता है, ठीक है, हमारी तरह O2 लेता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जंतुओं की तरह, एनिमल की तरह छोड़ता है। तो एक इसके कारण होता है पर ऑक्सीसोम नाम का रचना होता है कोशिका के अंदर, उसके कारण होता है पर ऑक्सीसोम। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। तो फ्रेंड्स ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं, मतलब इनमें सिर्फ एक सिंपल स्ट्रक्चर है, सीधा सीधा लगभग 5 कार्बन का या 6 कार्बन का ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ऐसे 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये बीच बीच कार्बन है और इधर हाइड्रोजन और ये हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा रहता है, ऊपर में CHO एल्डिहाइड जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हैं एक प्रकार के। 18वां नंबर का है कि राइबोस किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये अभी पढ़े हैं, मोनोसेकेराइड तो है ही, लेकिन कितना परमाणु वाला है, 5 कार्बन परमाणु वाला है, पेंटोज है, इसको बोलते हैं पेंटोज। ठीक है, पेंटोज मतलब 5 कार्बन परमाणु वाला, ये ऐसा 5 कार्बन रहेगा। ठीक है, 5 कार्बन वाला, और ये तो शायद रिंग में रहता है। ठीक है, और है फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 कार्बन परमाणु वाला है, ऐसे ये चेन के रूप में रहता है। ठीक है, 6 कार्बन रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 कार्बन रहते हैं। तो 6 कार्बन परमाणु वाला को क्या बोलते हैं, हेक्सोस बोलते हैं। ठीक है, हेक्सोस, ठीक है, हेक्सोस बोलते हैं। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RNA और DNA जो न्यूक्लिक एसिड है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, वो किस शर्करा से बनते हैं। ठीक है, तो वो राइबोस से ये बनता है RNA, और डीऑक्सीराइबोस से DNA बनता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, और DNA का डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, राइबोस से RNA बनता है और डीऑक्सीराइबोस शुगर से DNA बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, तो ये है फ्रेंड्स सुक्रोज हो गया, और 21 बोल दिया, 21 है, उल्टा पुल्टा हो जाता है बोलते बोलते। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये डाइसेकेराइड हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं,
डाइसैकेराइड बनाते हैं। सपोज ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को मैं जी लिख देता हूँ, ठीक है, जी। अब एक और ग्लूकोज या कुछ भी जो मोनोसेकेराइड है वो आ जाता है। सपोज मैं यहाँ क्या डाल देता हूँ, राइबोज ही डाल देता हूँ, राइबोज ग्लूकोज। सपोज समझने के लिए ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या हो गया, डाइसैकेराइड हो गया। और एक एक को क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड बोलते हैं, ठीक है। तो सुक्रोज जो शक्कर होता है जिसका हम लोग चाय बनाते हैं वो, और माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी क्या है, डाइसैकेराइड है, ठीक है। इसको और आगे भी डिटेल में देखते हैं। तो 22वां नंबर का जो क्वेश्चन है 22 का वो है फ्रेंड्स, स्टार्च, सेलुलोज, लिग्निन, ग्लाइकोजन एवं पेक्टिन किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये सभी पॉलीसेकेराइड हैं, मतलब बहुत सारे मोनोसेकेराइड का चयन होता है। जैसे ये ग्लूकोज मोनोसेकेराइड एक, ये ग्लूकोज फिर और जुड़ गया, ये ग्लूकोज और जुड़ गया, अब माल्टोज मान लो कुछ और जुड़ गया, ऐसे जुड़ते जुड़ते बहुत सारा जब मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड का चयन हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो पॉलीसेकेराइड होता है। तो ये सभी वही हैं, ठीक है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ कि स्टार्च चावल में पाया जाता है, सेलुलोज सेल वाल में पाया जाता है, कोशिका के बाहर, कोशिका भित्ति में, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोजन है ये यकृत में बनता है, हमारे अंदर यकृत में, इंसानों के अंदर यकृत में, लीवर में बनता है, ठीक है। और ये पेक्टिन जो होता है वो कीट पतंगे होते हैं उसके बाहर जो क्यूटिकल जो चिकना सरफेस होता है उसका बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 23वां नंबर का, कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज क्या है। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है किसका, कार्बन सिंथेसिस का, वो क्या है, ग्लूकोज है। तो सबसे पहले जब शरीर में श्वसन होता है या पौधों में सीधा सीधा बोल दे प्रकाश संश्लेषण होता है, तो सबसे फर्स्ट जो कार्बन का जो कार्बनिक यौगिक बनता है वो ग्लूकोज ही बनता है। फिर ग्लूकोज से जो मोनोसेकेराइड है ना, इससे फिर डाइसेकेराइड बनेगा, फिर इससे केमिकल रिएक्शन करके शरीर के अंदर पॉलीसेकेराइड बनेगा, फिर उससे वसा बनेगा, उससे प्रोटीन बनेगा, कुछ भी बनेगा। तो सबसे पहला जो काम रहता है वो ग्लूकोज बनता है, और ये फोटोसिंथेसिस से बनता है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 है, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। 24वां नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अधिकांश मीठे फलों में कौन सा शर्करा पाया जाता है। तो जितना भी फल होता है जो पक्का फल रहता है, पका हुआ, उसमें फ्रक्टोज या फ्रुक्टोज दोनों बोलते हैं, फ्रक्टोज या फ्रुक्टोज पाया जाता है, इसलिए वो फल बहुत मीठा लगता है। जैसे आम हो गया है ना, गाजर हो गया, कुछ भी हो गया फल, स्पेशली जो पेड़ में पाया जाता है ऊपर में, ठीक है। गाजर तो नीचे में रहता है ज़मीन के अंदर। तो जैसे आम हो गया, ठीक है ना, तो इनमें क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। और अंगूर हो गया, केला हो गया, दूध में उपस्थित शर्करा, तो फ्रेंड्स मिल्क के अंदर कौन सा रहता है, लैक्टोज रहता है। यही लैक्टोज आगे चल के जो शर्करा है ना, जो डाइसेकेराइड है, ठीक है, ये आगे चल के किस में परिवर्तित हो जाता है, लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होता है। इसका अलग प्रोसेस है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ थे फ्रेंड्स हम लोग, 26वां नंबर में, ठीक है। तो गन्ना चुकंदर में उपस्थित शर्करा, तो जो गन्ना होता है इक होता है, ठीक है, शुगर कैन होता है, और जो चुकंदर होता है, चुकंदर, ठीक है, चुकंदर मतलब क्या बोलते हैं, चुकंदर को बीट बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बीट बोलते हैं। तो जो बीट होता है, बीट और जो शुगर कैन होता है उसमें सुक्रोज रहता है, इसी से चीनी बनता है, जिसका चाय बनाते हैं, ठीक है। तो जो शक्कर रहता है घर में आता है वो सुक्रोज रहता है, ठीक है। अंकुरित अनाज में जैसे हम लोग चना भिगोते हैं कुछ बॉडी बनाने के लिए, या गेहूं को भिगो देंगे अगर हम लोग कुछ अनाज को, तो उसमें जनरली कौन सा रहता है, माल्टोस शुगर रहता है, ठीक है। आप इसको याद रखना। नेक्स्ट है 28 नंबर का है फ्रेंड्स, चावल, गेहूँ, आलू जैसे अनाज और सब्जी में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इनमें जनरली मीठा नहीं रहता है, सीठा है ना, सीठा क्या बोल सकते हैं उसको, जो मीठा नहीं रहता है, ठीक है। चावल कहाँ मीठा लगता है, आलू कहाँ मीठा लगता है, गेहूँ कहाँ मीठा लगता है ना। तो इस प्रकार के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट रहता है भरपूर मात्रा में
उसको बोलते हैं स्टार्च बोलते हैं, या फिर इसको हिंदी में मंड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये स्वादहीन रहता है, मतलब इनमें कोई मिठास नहीं रहता है। और ये पानी में क्या रहता है, अघुलनशील रहता है, इनसॉल्युबल रहता है। ठीक है, घुलता नहीं। चावल कहाँ पानी में घुलता है, आलू कहाँ पानी में घुलता है ना। तो इनमें जनरली स्टार्च रहता है, जो कि क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, अशर्कराएं मतलब नॉन शुगर किन कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो पॉलीसेकेराइड होता है उनको नॉन शुगर कहा जाता है। तो शुगर कहने का मतलब होता है यहाँ मीठा से। ठीक है, तो जिनको जो मीठा रहता है स्वाद में, वो कहलाता है शुगर। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, आपका लैक्टोज भी है जो डाइसेकेराइड है, वो सभी क्या रहता है, मीठा रहता है। ठीक है, लेकिन जो पॉलीसेकेराइड रहता है, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, पेक्टिन हो गया। ठीक है, काइटिन भी आता है, काइटिन भी इसमें आता है। ठीक है, तो ये सभी क्या रहा है, नॉन शुगर हैं, पॉलीसेकेराइड हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 30वां नंबर का, मनुष्य में ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज का चयन होता है। बहुत सारे ग्लूकोज जब मिलते हैं तो ग्लाइकोजन बनता है। और ये पॉलीसेकेराइड है, कहाँ पाया जाता है, यकृत में, लीवर में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको आप याद रखना, लीवर में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया पूरा 30 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और आप ये भी बताना कि और कैसा क्वेश्चन डालना चाहिए। अभी 30 क्वेश्चन डाल रहे हैं, फिर 50 का भी डालेंगे, जो एग्ज़ाम के हिसाब से ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फालतू क्वेश्चन को यहाँ नहीं रखेंगे। और वीडियो को शेयर भी करना फ्रेंड्स। और ठीक है, और कुछ नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय।